देखिए ये जो डाइवर्टर है यहाँ पे आप देख सकते हैं SH4 लिखा है। SH4 का मतलब ये आउटलेट है, शावर है। बाकी यहाँ पे इस एक ही कनेक्टर पे इधर आप देखेंगे T लिखा है और इधर आप देखेंगे इसी पे तो यहाँ पे C लिखा है, तो इसको बताऊंगा मैं। और यहाँ पे लेफ्ट साइड से हॉट वाटर आ रहा है, तो यहाँ पे हमेशा हर डाइवर्टर में, हर ब्रांड के डाइवर्टर में H लिखा होता है या फिर किसी किसी में हॉट लिखेगा। बाकी स्पाउट के लिए SPT लिखा हुआ है हर डाइवर्टर में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोटर के लिए C लिखा हुआ है, इस पे यही कंफ्यूज होते हैं प्लम्बर जैक्वार के डाइवर्टर में। अदर ब्रांड के डाइवर्टर में F लिखा होता है या फिर किसी किसी में फ्रेश लिख देते हैं सीधा, लेकिन ये जैक्वार वाला जो डाइवर्टर है इसमें इस कनेक्टर पे C लिखा है और इस कनेक्टर पे इस साइड यहाँ पे T लिखा है और इस साइड यहाँ पे C लिखा है। तो देखिए यहाँ पे कैसे आपको समझना है कि कौन सा लाइन कहाँ पे आएगा। यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ C लिखा है इसका मतलब राइट साइड से आ रही है कोल्ड वाटर हो गया, लेकिन कौन सा कोल्ड वाटर होगा, क्या मैं टैंक वाला डालूँ या फिर मोटर वाला डालूँ, उसके लिए समझने के लिए देखिए यहाँ पे T और C दोनों दिया है एक ही कनेक्टर पे। तो इसका मतलब ये हो गया T का मतलब टैंक और C का मतलब कोल्ड, यानी कि टैंक वाला जो कोल्ड वाटर है जो टैंक से आ रहा है ऊपर, छत के ऊपर से टैंक से जो आ रहा है वो आपका यहाँ पे आएगा, और जो आपका मोटर वाला लाइन है वो आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। टैंक वाला जो लाइन आ रहा है वो ऊपर से आएगा, जैक्वार के डाइवर्टर में यहाँ पे कनेक्ट होगा। मोटर वाला जो लाइन है यहाँ पे आएगा, राइट में आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। उल्टा करेंगे तो देखिए ये मोटर के साथ में मिक्स होने लगेगा, मोटर वाला सप्लाई और हॉट वाटर के साथ में मिक्स होगा, ये कोल्ड वाटर टैंक वाला छूट जाएगा। दो ही पानी मिक्स होता है, हॉट एंड कोल्ड मिक्स कर लीजिए टैंक वाला, या फिर चाहे आप हॉट एंड मोटर मिक्स कर लीजिए। तो अगर उल्टा करेंगे तो मोटर वाले के साथ मिक्स होगा, जो कि गलत है, मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वाटर मोटर वाला सप्लाई एंड ऑलरेडी नेचुरल पानी देता है मौसम के हिसाब से। इसलिए आपको जो है टैंक वाला कोल्ड वाटर सप्लाई लेना और हॉट वाटर के साथ में मिक्स करना है। इसी तरह से कनेक्शन आपको यहाँ पे करना है। यहाँ तक आपने समझ लिया डाइवर्टर इंस्टॉलेशन के बारे में, सब कुछ मैंने आपको बताया। अब इसका हाइट आप समझिए। देखिए ये जो डाइवर्टर है इसका जो मिनिमम हाइट है वो आप 40 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 42 इंच रखेंगे टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से। क्या चीज़ मेजर किया जाता है, ये जो यहाँ पे हैंडल लग रहा है कार्टेज का सेंटर पॉइंट, ठीक है, मिनिमम 40 मैक्सिमम 42। उसके बाद ये स्पाउट है टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम 30 मैक्सिमम 32 इंच रखेंगे। उसके बाद शावर का मैंने आपको बताया है मिनिमम 6 फीट मैक्सिमम 7 फीट रखेंगे। ये वॉश बेसिन के लिए पॉइंट है, टेबल टॉप आएगा, मिनिमम जो हाइट है वो आप 20 इंच रखेंगे, 18 रख सकते हैं, 18 से 22 के बीच में आप रखेंगे, 22 से ऊपर नहीं जाना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉयलेट वाले एरिया के लिए ये सब का जो हाइट है पॉइंट का सब तीनों सेम लेवल में है। मिनिमम जो है 20 रहेगा, मैक्सिमम 22 इंच रहेगा टाइल्स वाले फ्लोर से। तो आप देख सकते हैं मेरे केस में इस मास्टर बाथरूम में पूरा पाइप फिटिंग कंप्लीट हो गया है। प्रेशर बढ़ाने का तरीका देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह का प्रेशर बूस्टर पंप वगैरह लग रहा है। आप पाइपलाइन को किसी भी तरह से उल्टा सीधा चाहे कितना एल्बो लगा देंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बैलेंस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेचुरल प्रेशर आएगा, प्रेशर बूस्टर पंप वगैरह कुछ भी लगने वाला नहीं है। तो अगर उल्टा सीधा पाइप को घुमाएंगे प्रेशर खा जाएगा, प्रेशर खत्म हो जाएगा, बाद में जो है आप परेशान हो जाएंगे, कस्टमर से झगड़ा होगा, कस्टमर आपका पैसा रोकेगा, बोलेगा प्रेशर नहीं आ रहा है, आपके काम में कमी निकालेगा, जो कि होता भी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एल्बो, देखिए एल्बो और 45 की तुलना में एल्बो प्रेशर को 4 गुना दबाता है। तो मार्केट में एल्बो आता है, 45 आता है, लॉन्ग रेडियस बैंड का एल्बो आता है। प्रेशर बढ़ाने के लिए आप सबसे बेटर होगा कि एल्बो की जगह लॉन्ग रेडियस बैंड का एल्बो आप यूज कीजिए, 45 ज़्यादा यूज करिए, प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे डाइवर्टर में किस तरह से 45 लगा के, ये तो लगाना ही पड़ता है, बाकी अदर जगह पे देखिए प्रेशर को बैलेंस करने के लिए 45 हमने दिया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो नॉर्मल प्लम्बर होते हैं नए लड़के होते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में एल्बो लगा के, सीधा एल्बो लगा के 90 डिग्री का, उसके बाद ये ब्रास एल्बो मतलब 90 पे लगाते हैं। तो उस केस में प्रेशर में फ़र्क आता है, प्रेशर लो हो जाता है। ठीक है, और देखिए कभी भी पाइपलाइन को एक बार ऊपर से नीचे लिया फिर नीचे से ऊपर आपको नहीं उठाना है। उठाने का एक तरीका होता है, अगर आप इसको उठा रहे हैं तो लूप लाइन आपको डालना है। लूप लाइन कैसे डालना है इसका वीडियो ऑलरेडी हमने दे दिया है बहुत पहले ही, और आने वाले समय में भी लूप लाइन वाला वीडियो आएगा। ठीक है, अब देखिए ये अभी आप ये भी बोलेंगे कि अगर पाइपलाइन को ऊपर से नीचे लिया फिर नीचे से ऊपर नहीं उठाना है तो ये शावर के लिए क्यों उठाया है। तो मैंने आपको बताया पहले ही कि उठाने का तरीका होता है, कैसे आपको उठाना है। सबसे पहले ये समझिए कि प्लम्बर, कुछ प्लम्बर है, मैक्सिमम प्लम्बर मैंने देखा है कि पाइपलाइन को पहले ऊपर से ले आएंगे नीचे 2 फीट पे, जिस तरह से ये आया है, उसके बाद ऊपर उठाएंगे। यहाँ पे जिस तरह से मैं उठाया हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा मोटर वाला लाइन है। ठीक है, मोटर में ऑलरेडी प्रेशर होता है और मोटर हमेशा नीचे से ही आ रहा है, ऊपर जाके टैंक में भर रहा है, तो ऑलरेडी यहीं से कनेक्ट करना होगा ये जैक्वार के डाइवर्टर में। बाकी ये जो हॉट वाटर है
इसका भी देखिए यहाँ पे आ रहा है। हालांकि ये होता है ये सीधा यहाँ पे जा सकता है, लेकिन इसको मैं ऐसा नहीं किया कि एक बार ऊपर ले गया फिर इसको मैं इस तरह से नीचे ला के यहाँ पे कनेक्ट किया। मेरा उस बाथरूम में गीजर का पॉइंट ऊपर है, ऊपर से नीचे आया, इधर जगह नहीं था इसलिए नीचे से इस तरह से आ रहा है, बेसिन में गया, वॉश बेसिन में, फिर यहाँ से डाइवर्टर में कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब देखिए समझिए सबसे मेन पॉइंट कि जो हर प्लम्बर जो है, मैक्सिमम प्लम्बर पहले पाइपलाइन को ऊपर से लाएंगे नीचे, फिर नीचे से इस तरह से ऊपर उठाता है। उसमें देखिए कस्टमर का 4 तरीके से नुकसान होता है और प्लम्बर का उसमें कुछ फ़ायदा होता है, बताता हूँ समझिए। देखिए सबसे पहले नुकसान समझिए। मान लीजिए मुझे यहाँ पे डाइवर्टर लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, पाइपलाइन को ऊपर से लेके आऊँगा टैंक से, उसके बाद यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दूँगा, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि इसको मैं पहले ले आऊँ यहाँ पे नीचे, फिर नीचे से यहाँ पे उठाऊँ, तो उसके इसमें होगा ये, अगर मुझे यहीं पे रोकना था तो इसको मैं ले गया नीचे, यहाँ पे मेरा 2-2.5 फीट पाइप एक्स्ट्रा गया मेन, फिर यहाँ से ऊपर उठाया, फिर पाइप एक्स्ट्रा लगा। अब जहाँ जहाँ पॉइंट देना होता है वहाँ वहाँ पे इस तरह से उठाते हैं, यहाँ देना है यहाँ उठा दिया, यहाँ देना है यहाँ उठा दिया, फिर यहाँ पे उठा दिया, तो उस केस में आपका पाइप एक्स्ट्रा लगता है कस्टमर का। ये पहला हो गया। दूसरा, उनका प्रेशर का नुकसान होता है। तीसरा, प्लम्बर जब रनिंग फिट वाले जो काम करते हैं वही ज़्यादा ऐसा करते हैं, उसमें उनका रनिंग फिट बढ़ गया, पाइप एक्स्ट्रा जाएगा तो प्लम्बर को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। 3 तरीका। और चौथा, इसमें एल्बो वगैरह फिटिंग वगैरह भी लगता है, तो कस्टमर का 4 तरीके से नुकसान हुआ। प्लम्बर का इसमें कैसे फ़ायदा होता है, देखिए प्लम्बर अपने काम को आसान बनाने के लिए पाइपलाइन को ऊपर से नीचे लाएगा, फिर नीचे से ऊपर उठाते हैं। क्यों, देखिए कैसे समझिए। अगर यही पाइपलाइन को देखिए, मुझे दरअसल क्या है कि वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करना होता है, समझाना होता है, तो ये प्लम्बिंग को रूल को फॉलो करता है मेरा ये वीडियो, इसलिए मेन आउटलेट को मैं हमेशा 6 फीट या 7 फीट के ऊपर से लेके जाता हूँ। ठीक है, लेकिन अब जो हमारे और प्लम्बर भाई हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे लाएंगे, नीचे नीचे कटिंग फिटिंग करते हैं। देखिए ऊपर जो है फिटिंग करना है, कटिंग करना है, तो आपको कम से कम 2 से 3 आदमी की ज़रूरत होगी। ऊपर लैडर पे चढ़ के कटिंग करना है, फिटिंग करना है, एक लड़का नीचे रहेगा, वो आपको फिटिंग देगा, सॉल्वेंट देगा, उसके बाद आप ऊपर चढ़ के फिटिंग कर पाएंगे। लेकिन सोचिए ज़रा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल कटिंग हुई है, यहाँ पे एक आदमी अकेला कर सकता है, और बहुत सारे प्लम्बर भाई मैंने देखा है करते भी हैं। यहाँ पे अकेला मैं कटिंग भी कर दूंगा, चिपिंग भी कर दूंगा, फिटिंग भी कर दूंगा, नो रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्पर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यही फ़ायदा होता है प्लम्बर का, इसीलिए पाइपलाइन को नीचे लेके आते हैं, क्योंकि उनका काम जो है आसान हो जाता है। काम को आसान बनाने के लिए और अपना कुछ एक्स्ट्रा रनिंग फिट बनाने के लिए, पैसा बढ़ाने के चक्कर में ये पाइपलाइन को नीचे लेके आते हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, नाम खराब होता है प्लम्बर का, और जो है प्रेशर भी लो हो जाता है। ठीक है, तो पाइपलाइन को आपको ऊपर से नीचे लेना है, ना कि नीचे से ऊपर उठाना है। नीचे से ऊपर उठाने का एक तरीका है, समझिए। लूप लाइन आप डालेंगे, प्रेशर को बैलेंस करेगा, वो वाटर हैमरिंग को एडजस्ट करेगा। और देखिए अब आप बोलेंगे ना शावर के लिए कैसे उठाया, तो देखिए अब यहाँ से मेरा पाइपलाइन आ रहा है 1 इंच, अब मुझे यहाँ से उठाना है शावर के लिए, तो अगर ये पाइपलाइन 1 इंच है और यहाँ से अगर मैं 1 इंच उठा दूँ तो गलत हो जाएगा, प्रेशर कांपेगा वहाँ पे जाके। इसलिए क्या करना है आपको, जहाँ से पाइप को ऊपर उठाना है और जो मेन पाइप आ रहा है उसकी अपेक्षा ये जो जिस पाइप को आपको उठाना है उसका डाया आप रिड्यूस करेंगे। ठीक है, रिड्यूस करना, इंक्रीज करना, यही तो दोनों चलता है ना प्लम्बिंग में। रिड्यूस करेंगे जो है प्रेशर को घटाने बढ़ाने के लिए आप रिड्यूस करेंगे। यहाँ तक आप देखिए, मुझे यहाँ से इसको उठाना था शावर के लिए, तो शावर में पाइप आएगा मेरा 1.25 इंच, तो अगर यही पाइप जो है अगर मैं यहाँ रोक देता तो प्रेशर में मेरे डिफरेंस आता शावर के। इसलिए क्या किया, मुझे उठाना था शावर के लिए, इसलिए इस पाइप को मैं ला के यहाँ पर डायरेक्ट 1 इंच डाइवर्टर में कनेक्ट किया। ठीक है, तो यही तरीका है, जहाँ से जिस पाइप को आपको उठाना है उसकी अपेक्षा आपका जो मेन पाइप आ रहा है उसका डाया वहाँ तक आप मोटा रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको करना है। तो आप देख सकते हैं मेरे इस वीडियो में मास्टर बाथरूम में पूरा पाइप फिटिंग कंप्लीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है या और आपके पास कोई और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, उसका 100% रिप्लाई मैं आपको दूंगा। और मेरे दोस्तों, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है, चाहे इलेक्ट्रिकल हो या प्लम्बिंग हो, तो आप जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है अपने वेबसाइट का, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद आपका जो संपर्क है मुझसे हो पाएगा, आप मुझसे बात कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।